लेकिन ये क्या करते हैं, अपने यार दोस्तों की, कार्यकर्ताओं की पार्किंग लगवा रखी, 2 बार मैंने हटवाई है एसडीएम से, और फिर हटवाऊंगा आने वाले समय में, ये बार बार लगा लेते हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो तो मुझे बताओ, अपने क्षेत्र में आसपास कहीं आपने डिस्पेंसरी बनाई हो, आप अपने अस्पताल को सही नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पूर्व विधायक थे उनकी नाकामी थी, 21 वर्ष जो उन्होंने किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। ऐसे ही गांधी रीजन का है, वहां भी मैंने देखा कोई अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैंने ट्रांसफर करवा दिया और ऐसे करवाया। एक सिग्नेचर मैं मांगता हूं कि वो अध्यक्ष जी एक सिग्नेचर दिखा दे या कहीं भी कि उनका क्या योगदान था। जहां पे मुझे सुनने में आया था, कंफर्म नहीं है, मुझे सुनने में आया था संदेह कि 1000 2-2 हजार रुपए लिए गए और नाम के लिए फॉर्म, वो आप भी भर सकते हैं, मैं भी भर सकता हूँ, कोई भी मोबाइल से फॉर्म भर सकता है। और हमारे विधायक जी को काला पानी जेल घूमने का, शिमला मनाली घूमने का वक्त है। स्कूलों में शिक्षा 0/0 है आज के टाइम पे, सारे प्रिंसिपल खुश हैं क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर है। तो ऐसे ऐसे काम करके दिखाए। और हमारे विधायक जी क्या करते हैं, सीवर जी गंदा हो रहा है और ये वो, उसमें कमाई कर रहे हैं। वो कितने पाइप पुराने वापस लिखित रूप में गए जल बोर्ड के, मैं कहता हूं जांच करने। क्या कोई कार्यालय 62 लाख का बता सकता है इतना खर्च हुआ होगा? 62 लाख रुपए का आरटीआई जवाब है पीडब्ल्यूडी का, और वो भी अवैध है, वो भी कानूनी रूप से सही नहीं है पीडब्ल्यूडी ने, और दिल्ली सरकार ने आदेश दिया उसे बनाने का। शिक्षा में मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पूर्व विधायक थे उनकी नाकामी थी, 21 वर्ष जो उन्होंने किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। दूसरे विधायक जी आए, हाजी साहब जी, उन्होंने 1-2 स्कूल भी खोले, मोहल्ला क्लिनिक भी, डिस्पेंसरी भी। लेकिन अब जो कार्यकाल चल रहा है 2020 से अब तक, हाजी साहब जी का बजट कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद इनका अपना बजट आना शुरू हो गया, हमारे माननीय विधायक अब्दुल रहमान जी का, उनका भी कुछ आता पता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने देखा कि अभी शिक्षा में इनको खुद का रूल नहीं पता था, ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। 10वीं और 12वीं में री एडमिशन का रूल है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी कारण भी तो वो है। लेकिन इन्होंने कब पता किया, जब मैंने कई एडमिशन करवा दिए, जब कई बच्चे रोने लगे, कई प्रधानाचार्यों ने मेरे पास भेज दिया, जब मैंने उनका एडमिशन कराया उसके बाद मुझे पता लगा कि ये लोग अब जा रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर के पास और उनसे रूल कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद अपनी फेसबुक पे डालते हैं। ये काम पहले भी कर सकते थे। ये ऐसे ही गांधी रीजन का है, वहां भी मैंने देखा कोई अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैंने ट्रांसफर करवा दिया और ऐसे करवाया। एक सिग्नेचर मैं मांगता हूं कि वो अध्यक्ष जी एक सिग्नेचर दिखा दे या कहीं भी कि उनका क्या योगदान था। किसी अन्य बिल्डिंग में एक रूल होता है कि किसी और स्कूल की बिल्डिंग को हम अपने स्कूल के लाने में कठिनाइयां होती है, क्लासरूम नहीं है हमारे पास इतने अवेलेबल, लेकिन फिर भी वहां पे किन लोगों ने संघर्ष किया वो मुझे पता है किन लोगों ने किया। लेकिन आप तो नहीं थे अध्यक्ष जी जो आप कहने लगे मीडिया में आके, किसी भी चैनल पे आकर। तो विधानसभा अध्यक्ष और ये भी रूल, एक चीज और, अभी चुनाव जब हो रहा था नगर निगम का, उस समय मुझसे पूछा गया था, विधायक जी ने मुझसे पूछा कि जी फाइल कैसे पास होगी, आपको कुछ पता हो तो बता दो आप। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे जजमेंट है, आप जजमेंट लगा दो, एनजीटी का भी जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट का भी जजमेंट है कि आप जजमेंट लगा सकते हो कि इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे इस पेड़ के लिए, और एक ट्रांसफर का भी है जजमेंट। आप उस जजमेंट के बेस पे जो भी अधिकारी ऑब्जेक्शन लगा रहा उसको जजमेंट दिखाइए, आप फाइल पास करवाइए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हमने सारे बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ स्कूल के सभी बच्चे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिए गए। उनका कोई रोल नहीं था, उनका कहीं भी कोई भी सिग्नेचर नहीं था, कोई भी रोल नहीं था जिस समय ट्रांसफर हुआ। हाँ, अब ये मजहर भाई को या अन्य लोगों को लेकर आए, उनकी नहीं है, मैं उनकी, मुझे मालूम है कौन कौन है काउंटिंग में, तो मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा। मैं अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी का कोई रोल नहीं था उस समय भी और अभी भी। तो आप विधायक अब्दुल रहमान जो एजुकेशन को लेके सीलमपुर विधानसभा की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह खाना पूर्ति के लिए कैंप लगा रखा है, जहां पे मुझे सुनने में आया था, कंफर्म नहीं है, मुझे सुनने में आया था संदेह कि 1000 2-2 हजार रुपए लिए गए, और नाम के लिए फॉर्म वो आप भी भर सकते हैं, मैं भी भर सकता हूँ, कोई भी मोबाइल से फॉर्म भर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो कार्य किया गया। जबकि वहां पे क्या दिक्कतें आ रही थी, स्कूल कई प्रधानाचार्यों की शिकायत मैं लगाऊं, मैं दुश्मन बनूं, कई प्रधानाचार्य मेरे दुश्मन हुए पड़े हैं कि जी आमिर शिकायत कर देता है, आमिर ये कर देता है रूल के अकॉर्डिंग। तो आखिर ये काम तो विधायक का था ना। और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग में देखता हूं जो विधायक के कार्यालय के बाहर है, कोऑर्डिनेटर लगे हुए, असंवैधानिक पद है, इसका भी मैंने ही बताया सबको, ये राजनीतिक पद है, ये स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते। फिर कुछ कोऑर्डिनेटर आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी आप हमारे दुश्मन हो, क्या हो, हमारी क्या बात। मैंने कहा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप चाय पीने जाते हो
कभी आपने ये पूछा फंड कहाँ खर्च हो रहा है स्कूल में? 2000 बच्चों पे 7 लाख, 2000 बच्चों से ज्यादा बच्चों पे 11 लाख रुपए आते हैं। वो एसएमसी फंड कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है? कभी आपने पता करा? कभी नहीं पता करा। आप चाय नाश्ता करके आ जाते हो, बच्चों को क्या। अभी एक और न्यूज है, और ये कंफर्म है, प्रूफ भी है मेरे पास, सबूत भी है, इसकी शिकायत चल रही है, अभी जांच चल रही है। 450 रुपए की स्टेशनरी के पैसे आए जो दिल्ली सरकार से आए। उसमें क्या करा गया, कई स्कूल वालों ने ये कर दिया कि मात्र 150 रुपए, ज्यादा नहीं 150 रुपए मैं कहूंगा, इतने का सामान दिया गया बच्चों को, और बिल कितने का बनाया गया, 400 प्लस का। वो कैसे बनाया गया मुझे खुद नहीं पता, वो बच्चों ने जब दिखाया, वो सामान देख के कोई भी बता देगा कितना भ्रष्टाचार हुआ इसमें। लेकिन उसकी शिकायत भी कौन करेगा, आमिर करेगा। इनके कोऑर्डिनेटर सिर्फ होर्डिंग बोर्ड लगाने के लिए इनके पास वक्त है, और हमारे विधायक जी को काला पानी जेल घूमने का, शिमला मनाली घूमने का वक्त है। स्कूलों में शिक्षा 0/0 है आज के टाइम पे। सारे प्रिंसिपल खुश हैं क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर है। गांधी हरिजन स्कूल को अगर कहा जा रहा है कि पेड़ ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ का कार्य रुका है, निर्माण कार्य, इससे कहां तक संतुष्ट है? बिल्कुल वो, और ये भी मैंने बताया कि पेड़ ट्रांसफर होगा, ये जजमेंट है। उस जजमेंट को लगा के आप फाइल पास करवाइए। इतने सालों से आपने रोक रखी है, किस कारण रोक रखी है आपने फाइल? ये भी मैंने चुनाव के दौरान ही बताया था। चुनाव को भी 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन विधायक जी सुस्त हैं। एक और चीज है जो मेरी अभी चल रही है न्यायालय में, कि एसडीएम चेंज कर दिया गया। विधानसभा हमारी ये है, लेकिन एसडीएम चेंज कर दिया गया, हमें सादरे जिले में फेंक दिया। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि हमारे को आधे उधर फेंक दिया जाए और आधे इधर कर दिया जाए, जो भाजपा कर रही है आजकल। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा में आवाज एक बार भी नहीं उठी, और एक बार उठाया विधानसभा में, आखिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? विधायक जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। क्या विधायक जी की इतनी आवाज नहीं है, ताकत नहीं है? मैं तो ये कहता हूं, इस हमारे विधायक जी इससे पहले भी थे, दूसरी पार्टी के भी थे, इस पार्टी के भी थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि वो करवा लेते थे। मैंने खुद देखा रोड नंबर 66 पर। इतनी ताकत थी? कौन से विधायक की बात कर रहे हैं? जैसे आप इन्हीं की पार्टी के ले लो, हाजी साहब जी, वो जाहिल थे, अनपढ़ थे। उन्होंने रोड नंबर 66 पे जब पाइप डलवाया, तो पाइप डलवाने के कारण इंजीनियरों ने ये बोला जी ये मेट्रो के पिलर है, इनके नीचे से पाइप नहीं जा सकता। और जैकेट वाले दुकानदारों को, कारखाना वालों को दिक्कत, गलियों वालों को दिक्कत हो रही थी पानी का, नाले का पानी भरने के कारण। तो उन्होंने बोला जगह जगह पाइप डलेंगे। तो इंजीनियर आप हो, मैं नहीं हूं। आप सैलरी ले रहे हो, मैं नहीं ले रहा। कैसे होगा ये आप करके दो, और वो हुआ काम। आज सारे खुश हो गए वो। तो ऐसे ऐसे काम करके दिखाए। और हमारे विधायक जी क्या करते हैं, सीवर जी गंदा हो रहा है और ये वो, उसमें कमाई कर रहे हैं वो। कितने पाइप पुराने वापस लिखित रूप में गए जल बोर्ड के, मैं कहता हूं जांच कर लें, मेरे पास भी रिपोर्ट है। अरे मैं तो आपके वीडियो से कह रहा हूं, माध्यम से कोई भी कार्यकर्ता आ जाओ, डिबेट कर ले मेरे से, मैं दिखाता हूँ प्रूफ। कितने पाइप वहां पे जमा हुए, नहीं हुए जमा, वो कहाँ गए पाइप? जितने भी पाइप निकले पुराने, कहाँ है वो? तो पुराने पाइपों में, जैसे कि नालों के सीवर को लेकर, इसमें भ्रष्टाचार हुआ आपका मानना है? दिल्ली जल बोर्ड के पाइप में, पानी के पाइपों में। अच्छा, पानी के पाइपों में जो जल बोर्ड के, तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तो जगह जगह से निकाले गए। जो आप कैमरे के माध्यम से बता रहे हैं, आपके पास क्या मेरे पास आरटीआई का जवाब रखा है, कितने पाइप जमा हुए, कितने निकले, कितनी गलियों से निकले गए। और गली निवासी खुद बताएंगे, और खुद गली को अगर जांच करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा नया पाइप डाला, पुराना पाइप नहीं है। अच्छा, सिलमपुर विधानसभा के विकास को लेकर अब्दुल रहमान और जिला अध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद आपस में एक दूसरे पर तानाशाही कर रहे हैं, तो विकास को लेकर क्या कहेंगे आप सिलमपुर विधानसभा? देखिए, एमसीडी में इतनी सारी चीजें नहीं आती। एमसीडी में आती हैं, साफ सफाई के काम आते हैं, कार्य आते हैं साफ सफाई के, और भी चीजें आती हैं, लेकिन इतने कार्य नहीं आते। लेकिन वो क्या कहते हैं, सीवर भी वो साफ करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, वो कहते थे जी हमने गाड़ी भिजवाई है, मतलब एमसीडी की भी गाड़ी विधायक जी भेजने लग गए। मुझे ये आश्चर्य होता है। और पीडब्ल्यूडी के नाले थे जो विधायक के अंडर में आते हैं, लेकिन उन्होंने साफ करवाया। एक चीज और है कि मैंने ये देखा, ये गलियां बनवाते हैं, जबकि कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये एमसीडी बनवाएगी गलियां, जितनी भी गलियां हैं। अगर कोई भी अगर न्यायालय पहुंच जाए तो एमसीडी के अंडर में आ जाएगा। निगम पार्षद बनवा सकता है, ये फंड दे सकते हैं, अपना बस योगदान दे सकते हैं। इनको, इनका काम है रोड बनवाना। रोड का आप देख लो, ब्रह्मपुरी रोड देख लो, रोड नंबर 66 देख लो, सिलमपुर का रोड देख लो, आप कोई सा भी रोड उठा के देख लो, कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कितने गड्ढे हैं। तो आप विधायक अब्दुल रहमान सिलमपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा बने हुए हैं। बिल्कुल बने। वो 62 लाख रुपए का मेरे पास आरटीआई जवाब है। क्या कोई कार्यालय 62 लाख का बता सकता है इतना खर्च हुआ होगा? 62 लाख रुपए का आरटीआई जवाब है पीडब्ल्यूडी का, और वो भी अवैध है, वो भी कानूनी रूप से सही नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने और दिल्ली सरकार ने आदेश दिया उसे बनाने का।
तो क्या कहना है आपका सीलमपुर की जनता से कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव नजदीक है, तो किस तरह से जनता गाइड करेगी अपने क्षेत्र में? जनता एक पछता रही है, प्रतिनिधि को चुनेगी। जनता पछता रही है, और वो इसलिए पछता रही है कि उन्होंने केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट डाला था, और खुद विधायक जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने मुझे थोड़ी वोट दिया था, उनसे उन्हें वोट दिया था। वो खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। तो पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद 21 साल एमएलए रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनके कार्यकाल में अगर आई ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अगर सरकारी हो तो ना जाने कितने बच्चे इंजीनियर होते। और भी कई स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है। अब मनोज तिवारी जी बना रहे हैं सादरे के अंदर, हमारे संदीप दीक्षित जी कहाँ थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी कहाँ थे, इन सांसद का फंड कहाँ गया आज तक पता नहीं है। एक केंद्रीय विद्यालय नहीं, इतनी सारी जगह होने के बाद, चाहे वो सीलमपुर विधानसभा हो या पूरे जमुना पार कह लो आप, एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सफाई की बात करें तो चौहान बागर में भी जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, ब्रह्मपुर रोड भी पानी के जल भराव से परेशान है लोग। तो कहीं ना कहीं विधायक भी और निगम पार्षद भी जो काम में चूक कर रही है, जिसकी वजह देखिए से इनको यहाँ एक की बहाना जनता को मिल सोचना पड़ रहा है। देखिए इनको एक बहाना मिल गया विधायक जी को, ये अब नया बहाने लेके आए जी, कट्टे डाल देते हैं और ये डाल देते हैं और वो डाल देते हैं। आपने एक कंप्लेंट डाली पुलिस स्टेशन में, कोई जांच करवाई आपने? ठीक है, मैं कहता हूँ किसी ने कट्टे डाल दिए उठा के सीवर में, या किसी ने कुछ भी डाल दिया, आपने कंप्लेंट दी? नहीं दी, तो हम कैसे मान लेंगे कि कोई डाल रहा है, कोई ऐसी गंदी राजनीति नहीं करेगा। लेकिन आप बचना चाह रहे काम से, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं लास्ट के 6 महीने में काम करके दिखा दूंगा मोदी जी की तरह। अभी बहुत सारी गलियां आप नारियल फोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कितने दिनों में गलियां बनती हैं? और तो और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया विधायक कार्यालय का, वो मौजपुर में अपने दोस्त को दिलवाया आपने, ऐसा क्यों? उनको क्यों दिलवाया आपने टेंडर? तो सीलमपुर विधानसभा कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर फेल होती नजर आ रही है अब्दुल रहमान विधायक के कार्यकाल। मुझे एक बता दीजिए, इनके कोऑर्डिनेटर घूमते हैं, कभी इनके कोऑर्डिनेटर ने फंड का हिसाब मांगा? कुछ नहीं मांगा। कभी इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं जगह जगह। आज संवैधानिक पद है, जब इनसे पूछो आप स्कूल में एंट्री कैसे करते हो, तो जी हम विधायक जी के हैं, अरे हम वो हैं। आपको अथॉरिटी किसने दी? आप विधायक हो या मंत्री हो, संतरी के साथ रहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्कूल में कैसे घुसे हुए राजनीति करने के लिए? मेरे पास वीडियो है, फोटोज हैं, ये लोग घुसे हैं, और जिसके न्यायालय में अभी चल रही है जांच कि किनको टेंडर दिया गया। आखिर इनके रिश्तेदारों को टेंडर कैसे मिल गया? पुराने तारों का, जो पुराने तार यहाँ से जाते हैं ऑफिस में, कार्यालय सबमिट होते हैं, उन तारों का जी। और उसके बाद भी कई ऐसे टेंडर हैं जो इनके ही चाहने वालों को, इनके ही उनको मिल रहे हैं। कई ऐसी बस ये कमाई में अब जैसे छापे पड़ रहे हैं जगह जगह, और उसकी फिर सेटलमेंट यहाँ होती है लाखों 2 लाख रुपए की। कि किस तरीके से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये काम कर रहे हैं, कभी शिक्षा पे किसी भी स्कूल में मुझे दिखा दो कि ये गए हों। विधायक का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है किसी भी शिक्षा में? आप स्वास्थ्य में सबसे बड़ी अहम बात जो इम्पोर्टेंट है, एक चेयरमैन है जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के, और चेयरमैन की क्या वैल्यू होती है ये सभी को बताने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि चेयरमैन अगर चाहे तो यहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी कर सकते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने यार दोस्तों की, कार्यकर्ताओं की पार्किंग लगवा रखे। 2 बार मैंने हटवाई है एसडीएम से, और फिर हटवाऊंगा आने वाले समय में, ये बार बार लगा लेते हैं। तीसरी बात कि वहां पे अगर डॉक्टर की कमी है, मैं देखने गया था एक बार अभी ये पिछले हफ्ते, इतनी लंबी लाइन 200-250 आदमी। तो आखिर क्या है, डॉक्टर की कमी है तो आप लिखे, आप मुझे दिखा दे, आप अपने अपने लेटर पैड पे लिखाओ। अभी नहीं लिखा, क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुरी में स्कूल में आपने पंडित में वो देखा, उर्दू के लिए हम लेटर लेकर आए, वहां पे पूर्व निगम पार्षदा जी कहने लगी हमारी कि हमने लेटर दिया था और हो गया। तो क्यों नहीं हुआ था? जब हमारे पास कुछ आए टीचर्स, उन्होंने हमें पेपर दिखाए, फिर हम गए, 3 घंटे हमारी टीम के खराब हुए वहां पे डायरेक्टर में, और वहां से ऑर्डर लेकर आए हम, और फिर वहां पे उर्दू स्टार्ट दोबारा हुई। वरना उर्दू के बच्चे के लिए आपने मना कर दिया था। वहां भी क्रेडिट आप कार्यालय में उपस्थित होकर क्या करते हैं? स्वास्थ्य पे ले लो। आपने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो तो मुझे बताओ, अपने क्षेत्र में आसपास कहीं आपने डिस्पेंसरी बनाई हो, आप अपने अस्पताल को सही नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, इतने सारे भ्रष्टाचार को झेलते हुए किस तरह से अभी मैंने विधानसभा की जनता अपना बचाव करेगी, ये बताएं जरा। वो लिखना जानते हैं। मैं एक कहता हूँ, एक अंगूठा छाप हाजी, पूर्व विधायक हाजी साहब जी बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, बस दम होना चाहिए। मुझे आज भी एक डायलॉग अच्छा लगा था चौधरी जुबैर जी का, उन्होंने बोला दम होना चाहिए हाथों में, तो इनके पेन में दम नहीं है।
इनके लेटर को खुद कई एडमिशन पे मैंने देखे रोक लगा दी प्रिंसिपलों ने, और वहीं मैंने रूल के तहत उस एडमिशन को करवा के दिखाया। जिनका भविष्य खराब होने से बचाया, वो एनआईओएस की और दुनिया भर की चीजें बता रहे थे उन लोगों को। जब मैं पहुंचा मैंने कहा क्यों जाएंगे, अपने ही स्कूल में एडमिशन होगा इनका, इस रूल से होगा। तो ये काम तो विधायक जी के थे, पेन में दम होना चाहिए। तो मैंने अभी पूछा कि किस तरह से सीलमपुर विधानसभा की जनता इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठा सकती है, क्या जनता के कैसे रुकेगा? आप ये बताइए, इनके कार्यकर्ता विधायक के स्टिकर लगा के, मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी मैंने अभी आरटीआई लगा रख के पूछने के लिए कि क्या विधायक के रिश्तेदारों को, कार्यकर्ता को, अगर मैं एक दिल्ली पुलिस में हूँ तो मैं मेरे पूरे खानदान को दिल्ली पुलिस के स्टिकर लगवा दूंगा गाड़ियों पे, या कोई अगर जज होगा तो अपने पूरे खानदान को या रिश्तेदारों को लगवा देगा। इनके कार्यकर्ता विधायक के स्टिकर लगा के चलते हैं गाड़ियों पे, किस एवज में, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आप चलवा रहे हैं? विधायक जी मुझे ये बताइए। और अपनी कार्यालय में पार्किंग अवैध बना रखी है आपने, कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों की गाड़ी लगवा रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी नहीं है, फिर ये कहां से आ गई गाड़ियां? तो विधायक जी कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुझे ऐसा संदेह है पूरा।